राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो हैरानी नहीं होती, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो बोला, लगा क्या वाकई पब्लिक डिस्कोर्स में कोई ये बोल सकता है? इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को लेकर, इस तरह की विकृत मानसिकता की बात, ये समझ से, सोच से परे है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी नीचे गिरने के जिस रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं, उसको सिर्फ वही तोड़ सकते हैं, किसी और के बस की ये बात नहीं है। आपने राहुल गांधी की ये बात सुनी होगी, कई जगह पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में और भी कई ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो शायद अभी तक आप तक नहीं पहुंचे, और राहुल गांधी ने क्यों ये सब कहा, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, ये विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। इसीलिए आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, लीडर क्या होता है समझने की कोशिश कर रहा था। राहुल गांधी खुद बता रहे हैं कि वो 12 साल के थे। प्रियंका भी साथ गई थी, मां सोनिया गांधी साथ गई थी, दादी के साथ ही ये लोग गए थे। दादी पीएम थी, इसको उन्होंने स्पेशली कहा कि दादी पीएम थी। स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर के लिए गईं, हम बच्चे थे तो हमें छोड़ गईं। 2-3 घंटे बाद दादी और मां वापस आईं। तब दादी ने मां से कहा, सोनिया, इन अमेरिकन ने मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो सोनिया गांधी यानी मम्मी ने पूछा राहुल गांधी की क्यों? दादी ने कहा, तुमने नोटिस नहीं किया, जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग की ड्रेस नैन्सी रीगन पहने थी। अब ये बात सुनकर, ये फोटो आप देखिए, नैन्सी रीगन ने पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई है और इंदिरा गांधी ने डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। अब मुझे नहीं पता ये बात इंदिरा गांधी ने कही थी, किसी और तरह से कहा थे, यही शब्द कहे थे, लेकिन जो भी था, इस बात को विदेश नीति से जोड़ना, विदेश नीति के लिए इसको बताना, ये राहुल गांधी की जो मानसिक दिवालियापन है उसको नहीं बताता, बल्कि पूरा ये जो सीक्वेंस इन्होंने बताया, दादी पीएम थी, यानी वो ये बता रहे हैं कि भाई आप लोग क्या हो, मेरी तो दादी पीएम थी। स्टेट ऑफिशियल जो डिनर होता था उसमें मेरी मां जाती थी, हम बच्चे थे इसलिए नहीं गए। हम प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका जाते थे जब आप लोगों के बस का कुछ नहीं था। ये बताने की कोशिश राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी की कांग्रेस ने एक रचनात्मक कांग्रेस के नाम से विंग शुरू की, एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 6 महीने पहले शायद इस रचनात्मक कांग्रेस का शुरुआत की गई है। लेकिन जो रचनात्मक कार्य राहुल गांधी ने इस प्रोग्राम के दौरान किया, वो वाकई याद रखा जाएगा। और अब इटली की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया है, जो राहुल गांधी ने किया, जो मेलोनी को जोड़कर बोला, जो निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया उस मंच पर, उस पर इटली ने क्या कहा है, यह भी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। मैं आपको बता रहा हूं, लिखकर रख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह सो नहीं पाएंगे। हम उनको जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स ना कर जाएं, कहे ना भैया हमारे बस का नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके कई कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। वो अमित शाह को क्या कहते थे, चाणक्य, तड़ीपार, ये सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ये सब कह के क्या बता रहे हैं, दरअसल वो अब ये समझ चुके हैं कि जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन उनको बनना है प्रधानमंत्री। और अब उनको एक ही उम्मीद लग रही है कि अनारकी फैला के किसी तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दें। और उनको उसकी उम्मीद कहां से दिखी, जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद आपने देखा होगा पूरा जो मॉनसून सत्र रहा, उसमें राहुल गांधी आगे आखिर तक आते आते उन्होंने क्या कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। उनकी मंशा यही है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा देकर चले जाएं, बीजेपी की सरकार चली जाए, सिर्फ वो ना जाए, बीजेपी की सरकार चली जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। जिस व्यक्ति को दुनिया में, देश में क्या चल रहा है इसका पता ना हो, ना ही उसको ये जानना हो, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है।
और इसमें जब 2014 से लेकर 2026 यानी 12 साल का फ्रस्ट्रेशन जुड़ जाए कि मोदी कैसे पीएम बन गया, तीन तीन बार बन गया। एक बार तो हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस है, लेकिन तीन तीन बार प्रधानमंत्री बन गया, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरा अधिकार है, देश पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध नहीं बल्कि पीढ़ियों का अधिकार है कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ हम ही बन सकते हैं। इसीलिए मंच से चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनको गाली देना मेरा राइट है, इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राहुल गांधी जी एक बात नहीं देखते कि राज्यों में आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा में तो 3 बार हारे ही गए, लेकिन राज्यों में एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हो। आपकी पार्टी खत्म हो रही है, आपके सांसद कितने 45, 54 और इस बार 99 आए, लेकिन इस बार 2029 में देखिएगा फिर स्थिति आपकी क्या होगी। आप ना पहुंच जाएं 50 के आसपास, तब आप कहिएगा कि जनता वाकई इस देश की समझ नहीं पाई आपको। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी उस पार्टी के नेता के लिए जो लगातार 3 बार देश का चुनाव ही नहीं बल्कि प्रदेशों के चुनाव भी जीत रहा है, जिसकी पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई है आपकी तरह, जो गांधी परिवार यानी अपने सरनेम के नाम पर राजनीति में नहीं आया, चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव नहीं जीतता, कई बार तो आप हार भी जाते हैं, आपकी पार्टी तो खैर लगातार हार रही है, लेकिन वो अपने दम पर आया, अपनी काबिलियत के दम पर आया, जनता का विश्वास जीत कर आया, जनता के लिए काम करके आया। उस व्यक्ति को आप इस तरह से बता रहे हैं जैसे उसने पद पर कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी ने जो कहा मेलोनी को लेके, वो मतलब सबसे शर्मनाक है। जिस तरह से राहुल गांधी बता रहे थे कि देश की विदेश नीति क्या है, उसके बाद कि गले लगाना, इनके दिमाग में पता नहीं कहां से ये घुस गया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इनके साथ क्या हुआ। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि गले लगना फॉरेन पॉलिसी है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो वो भूल गए कि उनकी दादी, उनके पिता, ये एक नॉर्मल जेस्चर होता है। मतलब अगर मैं इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की बात कर रही हूं तो मुझे बुरा लगता है, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे भाई, और ये एक नॉर्मल जेस्चर है। लेकिन राहुल गांधी ने डिस्कोर्स को जितना नीचे कर दिया है, उसमें लगता है कि अब वाकई कुछ चीजें बोलना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। वरना मेरे देश के प्रधानमंत्री चाहे राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, मैं उतना ही सम्मान उनका भी करती हूं, और यह बोलना खराब लगता है, लेकिन राहुल जी को सुनाने के लिए कुछ बातें कहना जरूरी है। मेलोनी, अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने संदीप दीक्षित को बुलाया और उनको पकड़ा, हक किया। उसके बाद संदीप दीक्षित राहुल गांधी के पास आए और कह रहे हैं मेलोनी समझ के तो मुझे नहीं पकड़ा। अब उसके बाद राहुल गांधी हंसते कहते हैं मैं उतनी दूर तक नहीं गया, और पूरा हॉल हंसने लगता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति संदीप दीक्षित, एक व्यक्ति राहुल गांधी ने पूरा का पूरा हॉल, और उसमें सामने महिलाएं भी, और वो जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो जो मीडिया संभालती हैं, वो जो गालीबाज आंटी हैं, वो भी बैठी थी वहां पे, हंस रहे थे, पूरा हॉल हंस रहा था। आप एक देश की राष्ट्राध्यक्ष के लिए बात कर रहे हैं, आप ये भूल गए हैं मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं, जहां राहुल गांधी जी आपकी नानी का घर है। आपकी नानी आपको नानी याद दिला देंगी, तब आपको समझ में आएगा। अब इटली ने जो पत्र जारी किया है उसमें क्या कहा है, एम्बेसी ऑफ इटली जो नई दिल्ली में, उसकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया, स्टेटमेंट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया है द एम्बेसी ऑफ इटली एक्सप्रेसेस इज डीप कंसर्न एंड स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल रिगार्डिंग द डेरोगेटरी रिमार्क्स एट्रीब्यूटेड टू राहुल गांधी, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा इंडिया, कंसर्निंग जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. Political disagreement is an essential part of democracy. However, India's internal political matters should not become a pretext for mocking or disrespecting the Prime Minister of Italy. ये वो कह रही हैं.
ये कहा गया इटली की तरफ से। अब राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा? नहीं होगा। मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। अब एक चीज और है, ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं राहुल जी, कह रहे हैं एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को समझता तो हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता। तो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई थी। कौन सी? इनको लग रहा है कि ईरान हमारा दोस्त था, अमेरिका और रूस, तो हम युद्ध भैया पाकिस्तान ने युद्ध नहीं रुकवाया। राहुल गांधी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अभी वो युद्ध चल रहा है भाई, युद्ध रुको कहा गया है? जाग जाइए, अपने जिस भी दुनिया में आप रहते हैं उससे बाहर आ जाइए। इनको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रेडिट ले गया, मीडिएटर बन गया। मीडिया वाले मुझे बता रहे हैं कि आजकल भैया मोदी जी के ऑफिस के अंदर से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। यानी मोदी जी के ऑफिस के जो लोग हैं, वो पीएमओ के लोग, वो राहुल गांधी को जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं चाइना में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन चल रहा था चाइना में, तब मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे थे, भाई ये बात अभी अखबार में मत डालो, छुपाओ। मैंने अपनी आंख से देखा है। इन्होंने क्या देखा यही जाने। गलवान के बाद पीएमआई जूम कॉल में हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया, ये कहा पीएम ने। लेकिन आर्मी कहती है भाई हिंदुस्तान की जमीन ले गए। अब इन्होंने कब सुन लिया आर्मी से मुझे पता नहीं। किस ऑफिसर ने कहा, किसने कहा, क्या किसी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया या आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया, किसकी तरफ से कहा गया? अब ये क्या कह रहे हैं, भाषा देखिए राहुल गांधी की। आप सोचिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं चीन के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर्स से बोला आप क्या बकवास कर रहे हो। सोचिए, 2 देश उनके अधिकारी बैठे और वो ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी क्या वहां बैठे हुए थे क्या? आपका पीएम कह रहा है आपकी जमीन नहीं गई, आर्मी का व्यक्ति कह रहा है हमारी जमीन गई। चीन का नेगोशिएटर, क्या बकवास है, तुम्हारा पीएम कह रहा है नहीं गई, जाकर उससे बात करो। इंटरनली देश को खत्म कर दिया, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है। ये सोचिए, ये इस आदमी की भाषा है। सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे फाइनेंस करने के लिए, अडानी जी के पैसे लेने के लिए इन्होंने किया है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इनको लगता है कि जो आरएसएस है, आरएसएस ने सबसे ज्यादा जो कैपिटलाइजेशन हुआ है वो आरएसएस की वजह से हुआ है। कह रहे हैं आरएसएस के अंदर कैपिटलाइजेशन का इंजेक्शन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रमोद महाजन ने दिया। अब क्या हो रहा है कि वो मोदी जी उसको बिल्कुल पीक पर ले आए हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले, मीडिया, उन सब बेचारों को नौकरी करनी है। बेचारे वो मुझसे आके कान में कहते हैं इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ, इनको हटाओ। वो परेशान है इनसे और वो मुझसे आके कह रहे हैं राहुल जी जो परेशान होगा वो वोट नहीं देगा। क्यों नहीं समझते? इस देश में जनता कान में फूंक कर वोट की बात नहीं करती, कान में फूंक कर किसी को नहीं हटाती, वो ईवीएम का बटन दबाकर हटाती है। और ईवीएम का बटन दबाकर वो बता रही है बार बार कि आप रिजेक्टेड हो, आप बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्टेड हो और आपकी इस देश में लोगों को समझ नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मुझे लगता था स्ट्रेटजी में है ये। फिर मैं 5 मिनट कमरे में बैठ गया, किसके साथ? मोदी जी के साथ। मुझे समझ आ गया ये तो भैया जा ही नहीं सकता, मैं तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाऊंगा। मोदी जी को ये लगता, इसीलिए वो पीसी नहीं करते। अब बताइए, रचनात्मकता का मतलब कांग्रेस को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन को दबाना नहीं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को खत्म करने की कोशिश होगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्या कह रहे हैं कि इस देश में एक्सप्रेशन, यानी सिख को कहा जाता है कि आप गुरु नानक देव जी को नहीं मानो, मुसलमान को कहा जाता है आप अल्लाह को नहीं की बात नहीं माननी है, महावीर जी जो हैं जैनों को कहा जाता है कि आपको महावीर जी की बात नहीं सुननी है, हिंदुओं को कहा जाता है कि आप भगवान शिव की बात नहीं कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं, दरअसल ये कह रहे हैं कि इमेजिन आप कर सकते हैं कि क्या हुआ, पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। दरअसल ये राहुल गांधी के दिमाग में घुसा हुआ है। राहुल गांधी को ये लगता है कि उनको सब पता है, लेकिन दरअसल वो खाली, आप उनको देखिए ना, मैं पता नहीं बात बोलनी चाहिए नहीं,
आप उनका जेस्चर देखिए, उनको देख के लगेगा कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और है ये मैं अब बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। उनको देखकर उनकी एक्टिविटीज वो स्थिर नहीं हो पाते। इसमें भी प्रोग्राम के लास्ट में जब वंदे मातरम चल रहा, उनकी उंगलियां, वो हाथ नीचे करके खड़े हैं लेकिन उनकी उंगलियां हिल रही हैं, वो उंगलियां हिला रहे हैं। राहुल गांधी को मतलब उनको समझ ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, देश में होता क्या है, देश का मूड क्या है। कह रहे हैं कि इन लोगों को देश की समझ नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोग इनसे क्यों डरते हैं, ये बंच ऑफ जोकर्स हैं, बंच ऑफ जोकर्स हैं। कौन? जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और ये राहुल जी क्या है, फिर अपने बारे में क्या कहेंगे? ये इनको लोग सीरियसली लेते हैं? इनको लगता है ये ऐसी बकवास करेंगे और लोग इनको वोट दे देंगे? तय मानिए राहुल जी, 2029 के लिए आप जो गड्ढा खोद रहे हैं ना, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ जाके गिरेगी। इसके अलावा कुछ नहीं होना। कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये भारत को नहीं समझता है। 3000 साल पुराने भारत की बात नहीं है, आज के भारत, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे कि 3000 साल पुराने भारत की बात नहीं है। लेकिन बात तो तब से अब तक की सारी बात है। जो अपना इतिहास भूल जाएगा, वो किस तरह से अपने वर्तमान को सही करेगा या अपने होने पर गर्व करेगा। वो आप जैसा ही होगा जिसको कुछ पता ही नहीं होगा। और आपने जो इटली की प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की हरकत, ओछी हरकत, गिरी हुई हरकत की है, ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि आपकी मां भी पब्लिक लाइफ में है, आपकी बहन भी पब्लिक लाइफ में है। महिलाओं की कुछ तो इज्जत करिए। महिलाएं आप लोगों के लिए क्या सिर्फ एक सेक्स के सिंबल के रूप में, उससे ऊपर आप कुछ नहीं सोच पाते हैं? एक देश की प्रधानमंत्री के लिए अगर एलओपी, नेता प्रतिपक्ष, इतनी घटिया बात को एंडोर्स कर सकता है, तो आप सोचिए वाकई उसका दिमाग कितना विकृत होगा। और मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है। आपने इसलिए जॉर्जिया मेलोनी की बात की क्योंकि वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ महिला हैं। राहुल जी, इटली आप जाइएगा तो देखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी के आपको दौड़ा ना दे, वहां से भयंकर दौड़ाएंगी मेलोनी आपको इटली से। कहेंगी निकल लो, नानी को भी दिखा देंगी घर का रास्ता। नानी भी सोच रही होंगी कहां का ये है। जो भी रिलेटिव आपके वहां पे होंगे वो सोच रहे होंगे। आप लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।